हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सो एक नया टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों से ऐसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन हम उसको जो है सो आज उस टॉपिक को बिल्कुल आसान करने वाले हैं और इसका हम लोग कंसेप्ट जानेंगे और उस कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग जो है सो इसका जो है इसको हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने पिछले जो है सो 2 क्लास सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में समझेंगे, उसका जो है कंसेप्ट समझेंगे और उस पर जो है सो कितने जो मुश्किल सवाल सब होंगे सब हम जो है सो यहाँ पे करने वाले। यहाँ पर जो है सो आसान के साथ साथ जो है सो मुश्किल सवाल हम लोग भी जो है सो करने वाले हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या इस चैप्टर में नहीं होगी। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद आप लोग जो है सो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और यहां पर हम लोग जो है सो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने आपको क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट वैसा इंटरेस्ट है जो केवल मूलधन पर लगता है, यानी साधारण ब्याज केवल और केवल मूलधन पर कैलकुलेट होता है। उसके बाद उससे पहले कोई ब्याज जो है लगा ना लगा उससे कोई मतलब नहीं है सिंपल को, क्योंकि भाई वो सिंपल है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या कहता है भाई साहब? जो आपका मूलधन है उस मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ जो उससे पहले जो मूलधन पर ब्याज लगा था उस ब्याज पर भी ब्याज जो है सो लगेगा। तो यह प्रकार का जो इंटरेस्ट होता है, इस प्रकार का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग यहाँ पर हेडिंग जो है सो लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अभी क्या जाना कि इसमें जो है सो मूलधन के साथ साथ जो है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो निकालने का बहुत सारा अप्रोच है, बहुत सारा तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आपका मूलधन पर अगर आपको 1000 रुपया कोई मूलधन दे दिया है और इसका रेट जो है सो दे दिया आपको 10%। अब आपसे पूछा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आपको बताना। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, 1000 का पहले साल के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला साल है, इसका 10% यानी 100 रुपया ब्याज उसको मिलेगा 1000 जो रुपया पर एक साल। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो यानी दूसरे साल भी रेट हमारा क्या है, यानी यहां पर रेट जो है 10% है। इससे हमारा जो है दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर भी हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपया। तो ये तो हमारा जो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये 200 रुपया तो सिंपल बन गया। लेकिन हमें कंपाउंड, तो मुझे बताइए क्या इस दूसरे साल से पहले कोई ब्याज लगा था? आपको बिल्कुल लगा। तो अब इस पर हमको जो है सो 10% का ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें इस पर जो है सो 10% यानी 10। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 और ये 10 यानी कि 210 रुपया आपका बनेगा। ये है आपका इसका बेसिक कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट बेसिक आपका ये। आइए अब हम यहां पर कुछ बात कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पर कुछ बात कर जो है सो लेते हैं। पिछले क्लास में हमने जो है सो सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया था, तो हमने ये बोला था सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, अगर परसेंट में बात करें तो RT%। लेकिन अब अगर रेट दे रखा हो, समय दे रखा हो, तब अगर मैं आपसे बात करूं यही 2 साल का, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या आपका, जब रेट भी पता हो समय भी पता हो तब, यानी परसेंट में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो हमें रेट अगर दे रखा हो R%, है ना, और समय यानी दे रखा हो 2 साल, यानी अभी हम 2 साल की बात करते हैं, अभी हम 2 साल की बात करते हैं। 2 साल का क्या है, तो सबसे पहले हमें यह बताइए पहला साल रेट क्या है, तो आप कहोगे सर R% है। दूसरा साल रेट क्या है, तो दूसरा साल भी कहोगे सर R% है। लेकिन यहां पर हमें दूसरा साल तो आपका R% है, 2 साल का मुझे निकालना, इससे पहले साल तो ब्याज लगा R, इससे पहले भी तो ब्याज लगा है R%। अब इस पर भी हमें R% निकालना होगा, तो यहां बताओ R% का निकालोगे, R% मतलब बट्टा में 100। आगे बात, ये पूरा का पूरा आपका निकल के आ गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये R+R यानी कि 2R, और ये प्लस में R इंटू R यानी कि R², और ये बट्टा में 100, यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, यहां भी परसेंट, यानी ब्रैकेट के बाहर आपका परसेंट। अगर आपसे पूछ ले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब रेट R% हो, तब आप कहोगे सर 2R + R²/100%। अगर इसी में पूछ ले कि ये बताओ 2 साल का CI - SI क्या होगा, 2 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से हमें ये बताओ, हाँ, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा R × 2 यानी 2R आपका सिंपल, तो ये रहा आपका सिंपल हो गया। तो हमें ये बताओ इसमें से अगर इसको माइनस करो तो यही ना बचेगा, ये आपका केवल और केवल आपका बच गया R²/100%। ये आपका जो है CI - SI निकल के आ गया 2 साल का। बताओ यहां तक किसी को डाउट, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हमने यहां पर 2 साल का निकाला, 2 साल का हमने यहां पर जो है सो निकाला है। अगर आपसे पूछ दे कि यहां पर, अगर आपसे पूछ दे कि रेट दे रखा है 10%, समय दे दिया है आपका 2 साल, और अब आपसे पूछा, यानी बार बार लाइट कट रही है मेरे भाई, समय दे दिया है 2 साल, अब आपसे पूछा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर पहला साल तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा 2R + R²/100। तो यहां पर हम जो है सो लगाएंगे 2R यानी 10 दूना 20, और प्लस, हाँ, प्लस आप जो है सो 10² बट्टा 100, और ये आपका परसेंट में, तो ये निकल के आ गया 21%। अगर आपसे बात करें 2 साल का CI - SI क्या होगा 2 साल की, तो आप क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा, यानी जो होता है R² बट्टा 100 यानी 10² बट्टा 100, और ये परसेंट यानी बराबर 1% आपका निकल के आ गया। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अगर आपका रेट अलग अलग हो जाए, रेट अगर अलग अलग हो जाए, यहां X हो जाए, यहां Y हो जाए, तो हम क्या करेंगे X + Y + XY बटा 100% करके निकाल देंगे। बताओ कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेट अगर मैं दे दूं 8%, है ना, रेट मैं यहां पर दे दूं 8%, समय दे दिया आपके लिए 2 साल, तो यहां से मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल कितना हो जाएगा, तो आप लिखते हो 2R, तो यानी कितना हो जाएगा 2 × 8, और ये प्लस 8² बट्टा में 100। यही तो होता है मेरे भाई, अरे यही होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा 16.8² 64 में 100 से भाग दो 64% आपका।
अगर यही पूछ लेता कि CI माइनस SI बताओ 2 साल का, तो सीधा जो है इसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देते, यानी 8 का स्क्वायर करके 100 से भाग दीजिए, तो यानी 0, ये कितना आ गया 0.64% आपका आ गया CI माइनस SI। परसेंट की बात हो रही है। बोलिए किसी को डाउट, कोई समस्या? कितने अच्छे तरीके से हम यहां पर आपको बतला रहे। अगर आपसे अब डायरेक्ट पूछ लेता कि रेट हमारा 5% है, 2 साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और प्लस में 5 का स्क्वायर 25/100 यानी 10.25% होगा। अगर मैं आपको दे दूं कि रेट हमारा 7% है, 2 साल का, मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 7 दूना 14 प्लस 7 का स्क्वायर 49/100 यानी 14.49%। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं? उसको पहले दुगुना कीजिए और फिर उसको स्क्वायर कीजिए। और ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट हमने दे दिया 15%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले 15 को करोगे दुगुना, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब उसके बाद 15 का स्क्वायर 225/100 2.25, उसको लिखना है 2 अंक में ही। तो हमें यहां पर ध्यान से आप देखिए 30 प्लस 2.25 आपका आ गया, तो यानी 32.25 आपका आंसर बन गया, जब रेट 15% हो और 2 साल का कंपाउंड पूछे तो। आ रही बात? अगर रेट 15% हो और 2 साल का कंपाउंड में से CI को अगर मतलब कंपाउंड में से सिंपल को माइनस करोगे तब क्या बनेगा, यानी 15 का स्क्वायर बटा 100 यानी 2.25 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आपका ये होगा। आ रही है बात? चलिए, अगर मैं आपसे यहां पर दे दूं रेट अगर मैं दे दूं यहां पे कितना 10 साल, अब आपसे पूछ लूं कि 3 साल का कंपाउंड क्या होगा, आप सबसे पहले इस 3 साल को मुझे बताओ 2 साल और प्लस 1 साल में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? बताओ हाँ या ना? बिल्कुल। तो 2 साल का पहले कंपाउंड निकालो, तो 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100 बटा, यानी आपका कितना बना 21% बना। अरे बोलो किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अब यानी तीसरा जो है 1 साल का रेट क्या है आपका 10 है। अब इसको प्लस करो और ये प्लस आपका 21 इंटू 10/100 हो गया, तो ये कितना हो गया 31 प्लस ये आपका हो कितना क्या 210/100 यानी 210/100, तो ये आपका हो गया 31 प्लस 2.1 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, तो ये निकल के आ गया 33.1% आपका हो जाए। अगर आपसे 3 साल का पूछ लिया तो इस प्रकार से निकालोगे। अगर आपका रेट 10% है और पूछेगा मुझे बताओ 4 साल का CI क्या होगा, तो मुझे बताओ 4 साल को आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे 2 साल और फिर आप लिखोगे 2 साल। 2 साल का CI हम निकालेंगे 10 गुना 20 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100 यानी कितना बनेगा 21%। 2 साल का CI कितना बनेगा 21%। फिर 2 साल का CI कितना आपका बनेगा 21%, लेकिन हमको 4 साल का चाहिए, तो फिर 21% आपका ये 2 साल का 2 साल का दोनों को मिला दो, तो ये हो गया प्लस फिर 21 का स्क्वायर बट्टा में 100। बोलो हाँ या ना? ये 21 और 21 आपका हो गया 42 और ये प्लस में आपका 4.41 और ये ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, तो ये आपका 46.41% आपका बन जाएगा। बोलो किसी को समस्या? कोई समस्या? आपका क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट केवल रेट का खेल है। रेट का खेल अगर आप समझ गए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए बिल्कुल आसान है।
है ना। तो ये भी आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद क्या इसमें और कुछ हो सकता है, तो यहां पर इस बात को देखेंगे। आइए, हाँ, तो इसको सॉल्व करने का इसको सॉल्व करने का भी और तरीका है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं कि मूलधन दे दिया है हमारा कितना 5,000 रुपया, मूलधन दे दिया हमारा कितना 5,000 रुपया, रेट दे दिया है 10% पर एनम और समय दिया है हमारा 2 साल। तो हमें ये बताओ यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो सीधी सी बात है, रेट है आपका 10% पर एनम, समय है 2 साल, तो यहां से CI परसेंट में कितना बनेगा, तो यानी 10 का 2 गुना 20 और ये फिर 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 21% बनेगा। तो ये बताओ ये परसेंट में बना, अब ये CI रुपीज में कितना हो जाएगा, तो ये CI 21% है, किसका होगा, मूलधन का, यानी 5,000 का अब निकाल दो 21% मतलब बट्टा में 100, ये डबल जीरो से ये कटेगा और 21 × 5 105 हो जाएगा, यानी 1 जीरो आपका कितना हो गया 1050 रुपया आपका CI बन गया। बताओ कोई दिक्कत बोला, बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में अगर सवाल आपसे दूसरा पूछ लेता कि हमारे पास प्रश्न क्या है, यानी मूलधन दे रखा है आपका 10,000 रुपया और उसके बाद रेट हमारा यहां पर है पहला साल, यानी पहला साल जो रेट है वह आपका यहां पर दे रखा है 10%। दूसरा साल रेट की बात हो रही है, सेकेंड ईयर का जो रेट है वह आपका दे रखा है 12%। और आपसे पूछा है कि 2 साल का बताओ CI कितना होगा। अब की बार दोनों साल रेट क्या है आपका अलग अलग, तो सबसे पहले 2 साल का CI हमको जो है निकालना है। तो इन दोनों साल का रेट अलग अलग है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में क्या बनेगा, तो पहला साल आपका हो गया 10, दूसरा साल आपका रेट है आपका 12, दोनों को उसके बाद हमको 10 का 12% हम निकालेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 10 × 12/100 और ये ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, तो ये आपका हो गया कितना 22 और ये प्लस आपका 120 को 100 से भाग दोगे 1.2%, तो ये आपका हो गया कितना, तो ये आपका हो गया 23, यानी 23.2% आपका आ गया CI। तो हमें रुपीज में चाहिए, तो यानी आपका कितने का 10,000 का आपका 23.2% जो होगा वह आपका CI बनेगा। तो ये दशमलव हटाओगे, यहां पर 1 शून्य है। अब हमको बताओ 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, ये आप बोलोगे यस सर बिल्कुल कटेगा। अब हमारे पास आंसर कितना आ गया, आंसर हो गया 2320 हमारे पास आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। अरे बोलो किसी को डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। लेकिन ये तो रेट हमने आपको दे दिया, किसमें, सब के सब इंटीजर में रेट दे दिया। अगर मैं रेट को बदल दूं, अगर मैं रेट को यहां पर बदल दूं या प्रिंसिपल दे दूं 1,000 रुपया और रेट हम यहां पर आपको दे दे 12.5% और समय दे दे 2 साल, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। तो सबसे पहले ये जो बताओ, ये जो आपका चीज है ये 10 + 12 + 10 × 12, तो ये सब क्या है, ये सक्सेसिव इंक्रीज का चीज, तो यानी सक्सेसिव इंक्रीज का है। तो अगर ये 12.5 पर, हाँ, तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को अगर इस पर लगाओगे तो थोड़ी सी मुश्किल सी लगेगी सॉल्व करने में। उसका अप्रोच क्या है, इस अप्रोच को भी जानते हैं। आइए सबसे पहले 12.5% का फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/8 आता है। बोलो हाँ या ना। 12.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/8 निकल के आएगा। यहां तक डाउट, कोई दिक्कत।
अब ये रेट है, ये रेट आपका 1/8 है। तो मैंने रेट के बारे में बताया था कि 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही आपका रेट होता है। तो यहां पर जो है तो ये रेट है, रेट कैलकुलेट किस पर होता है, तो मूलधन पर। तो ये आपका मूलधन है, ये P है, और ये आपका 1 साल का ब्याज है, यह आपका 1 साल का ब्याज है। अगर मुझे बताओ मूलधन और इधर मैं लू अमाउंट, सबसे पहले 1 साल की बात करूं, यानी पहले साल की बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो पहले साल की अगर मैं बात करता हूं तो मूलधन 8 है, और उसके बाद हमें 1 साल का ब्याज 1 मिल रहा, यानी अमाउंट 9 बन जाएगा पहले साल। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं, दूसरे साल यानी दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे साल भी रेट यही है, दूसरा साल भी रेट आपका क्या है, यही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर 8 से आपका 9 बन जाए। ये और ये अगर मैं आपसे 2 साल की बात, 8 64 और ये 9 81, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि आज हमारा कोई धन 64 यूनिट है, तो 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के बाद 81 यूनिट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये मूलधन है। 2 साल के बाद अमाउंट 81 बन गया। तो मुझे बताओ कितने का ब्याज मिला, ब्याज कितने का जो है सो मिला, ये 11 में से 4 घटाएंगे 7, और ये आपका हो जाएगा यानी 17 यूनिट का ब्याज मिला। हमें बताओ किसका मान दे रखा है, किसका मान, तो आप कहोगे सर मूलधन का मान दे रखा है। तो बताओ मूलधन कितना है, 1000 जो है सो रुपया है। तो ये 64 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 17 यूनिट का मान मुझे निकालना है, 17 यूनिट का जो है सो मान जो है निकालना है। तो यहां पर हमें ये बताओ, यानी 64 यूनिट का मान है 1000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान, तो आप कहोगे सर 1000 बट्टा 64 1 यूनिट का मान। हमें चाहिए CI, तो CI कितना यूनिट, 17 यूनिट है, तो मुझे 17 यूनिट का मान यहां से निकाल, बात खत्म है। ये कटेगा कितना से, 16 से कटेगा, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 16 पचे 80, 16 पचे 80, और ये आपका 16, ये जो है हाँ, तो ये जो 8 से कटेगा, 8 64, और ये आपका हो जाएगा 8 इकाई 8 है ना, और ये हो जाएगा 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 8 पचेनी 125। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पचे 85, कैरी आपका हो गया 8, 17 दूना 34, और 34 और 8 आपका 42, कैरी कितना हो जाएगा 4, और ये 17 और आपका 4 कितना हो जाएगा, 17 4 21 बट्टा 8। तो ये जो आपका रुपया आप भाग देकर निकालोगे, यही आपका CI होगा। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और क्या क्या चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेते हैं और उसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, यहां पर क्या कहा, हमने थोड़े से मुश्किल प्रश्न लेने की कोशिश किया है मैंने। उसमें क्या कहा, 10,000 रुपए की धनराशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% तथा तीसरे वर्ष में 12% ब्याज दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बस सिंपल सी बात है। हमारे पास मूलधन कितना है, तो आप कहोगे सर 10,000 रुपया मूलधन। अरे बोलो किसी को डाउट। अब हमारे पास रेट क्या है, तो रेट हमारे पास है 3 साल का, और तीनों साल का रेट अलग अलग। हमें पहला साल रेट क्या है, तो पहला साल रेट है हमारा 8%, दूसरा साल रेट है हमारा जो है 10%, एंड तीसरा साल रेट है हमारा 12%। अब बताओ CI कितना हो जाएगा 3 साल का। तो सबसे पहले हमें
इन दोनों को निकालेंगे सीआई यानी 2 साल का, तो कितना हो जाएगा 10 8 18 और 18 प्लस 10 8 80, 80 में 100 से भाग दोगे 0.8, तो ये हो जाएगा सीआई कितना 18 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 8। आ गई बात? अरे बोलो हाँ या ना? तो इन दोनों का 2 साल का ये निकला। अब इसका इसके साथ आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको 3 साल का सीआई मुझे निकालना, तो ये रहा 2 साल का सीआई, अब उसमें 1 साल का सीआई और ऐड करो, यानी 18.8% और ये प्लस आपका 12% और ये प्लस आपका ये जो ब्याज है इस पर तो हमारा ब्याज लगेगा, ये ब्याज तो मूलधन पर जो लगा, अब इस पर ब्याज, यानी 18.8% का 12% यानी बट्टा में 1। अब ये सबको कर दो, ये हमारा आ जाएगा क्या, तो यानी आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट 18 12 यानी 30.8%। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 8 96 का 6 कैरी आपका 9, 12 8 96 और 9 105, 105 का आपका हो जाएगा 5 और कैरी आपका 10 हो जाएगा, और ये 12 और ये 10 आपका कितना बनेगा 22। तो यानी 1 अंक आगे दशमलव और 2 ये और 3 अंक आगे 2.25। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30 2, तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 5 6 8 2 आपका 10 और ये 2 1 आपका हो जाएगा 3, ये 3 यानी 33.056% आपका होगा, 33.056% आ गया। अब सीआई हमें रुपीज में चाहिए, तो ये इतना परसेंट किसका होगा, तो मूलधन का होगा, तो यानी 10,000 का 33.056% मतलब बट्टा में 100। आ गई बात? तो इसको हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएगा ना, अरे बोलो हाँ ना, 1 2 3 4, 4 जीरो से ये कटा, हमारे पास उत्तर आ गया 1 अंक आगे दशमलव, यानी 3305.6 रुपया आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। बताओ कितना मुश्किल सवाल, जो तीनों साल का रेट अलग अलग हो और उससे हमारा सीआई पूछा था। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देख लो पूछा कहाँ है, जीडी में पूछा है, एसएससी जीडी दिसंबर 2021 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से मुझे बताइए क्या बनने वाला जो है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हम कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, वार्षिक रूप से संयोजित, पहले इसको पढ़िए, फील कीजिए, महसूस कीजिए प्रश्न को, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। जल्दी पहले आप लोग इस प्रश्न को पहले देखिए क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी बताइएगा क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, फटाफट से नाम आपको याद आ गया, सुबह में फटाफट बैच चलती है, सुबह में फटाफट बैच सुबह 7 बजे आप लोगों को आ जाती है। उस फटाफट से सीरीज को देखिए, उसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर होने वाला। चलिए यहाँ पर ये कहा है, वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात खत्म है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास समय है 1 साल और फिर 4 महीना, 1 साल 4 महीना है हमारे पास। तो यहां पर रेट हमारा क्या है, 9% की वार्षिक है, मतलब 1 साल का रेट क्या है, तो 9% है 1 साल। आ गई बात,
यानी यह रेट 1 साल का 9% है, बच गया 4 महीने का क्या बनेगा। तो अगर वह 1 साल का रेट अगर 9% है तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा 9%। अब यहां पर ये 1 साल यानी कि ये जो 9% है पूरे 12 महीने का है, लेकिन मुझे 4 महीने का चाहिए तो इंटू 4 कर दीजिए, तो ये से ये कटेगा 3 और ये आपका 3, तो हमारे 1 साल का हो गया ये ब्याज 9% और यह 4 महीने का हो गया 3%। अब हमें चाहिए CI, तो इन दोनों को जोड़ोगे और प्लस आपका 9 इंटू 3 यानी इस जो है 9% पर भी तो 3% का ब्याज लगेगा, यानी आपका जो है 9 का इंटू 3 बट्टा में 100 और ये आपका परसेंट आपका हो गया। अब इसको जोड़िए तो जो है 9 3 12 दशमलव और ये 9 3 27 यानी 27% आपका ब्याज बनेगा। कितने साल का, 1 साल 4 महीने का। किस रेट से, तो 9% वार्षिक रेट से। 9% वार्षिक का मतलब हो गया 1 वर्ष का ब्याज आपका जो है 9% है। फिर यानी उसके बाद का 4 महीने का कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 9% पूरे 12 महीने का, तो 4 महीने का निकालेंगे तो आएगा 3%। अब उन दोनों को जोड़ेंगे तो उनको कंबाइन करके हमें CI निकाला तो 12.27%, लेकिन CI मुझे रुपीज में चाहिए तो आ गया परसेंट में, रुपीज में, तो रुपीज हमारे पास कितना है 20,000 का। आइए 20,000 का हमको जो है सो निकालना है 12.27% का मतलब बट्टा में। इसको हटाएंगे तो डबल जीरो चिपकाएंगे और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना आपका 4 और ये आपका 2, यानी 2454 आंसर आपका बना। तो 2454 आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बताओ कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको एग्जाम में यही सब अप्रोच को फॉलो करना है। अगर आप ये सब अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे, कोई आप लोगों की परेशानी नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये आप इसको पहले आप देखिए कि क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइएगा ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा। आपको यहां पर कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपया। बात खत्म। रेट अगर दे दिया ना, रेट अगर दे दिया तो समझो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, क्वेश्चन आसान बन गया। अगर रेट अगर पूछ जो है सो लेता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। चलिए रेट कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 10%। समय कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 3 साल समय दे रखा है और 3 साल के बाद का जो CI दे रखा है कितना है, तो CI आपको यहां पर 1324 रुपया है, 1324 रुपया। तो मुझे बताइए इससे रेट अगर 10% हो तो 3 साल का कितना हो जाएगा, यानी 3 साल को आप लिखोगे क्या, तो पहले लिखोगे 2 साल और फिर लिखोगे 1 साल। 10% से 2 साल का CI कितना बनेगा, 21% बनेगा। और फिर 1 साल का कितना है, तो 10%। तो पूरे हमें 3 साल का CI चाहिए, 21 + 10 प्लस आपका 21 इंटू 10 बट्टा में 100। तो सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा 33.1%। बोलो हाँ या ना। अब यह 33.1% 3 साल का CI है, लेकिन यह तो प्रतिशत में है, लेकिन रियल में कितना है, तो रियल में आपका कितना है, तो 1324 रुपया है।
अब ध्यान से देखो, इसका 4 गुना है, तो एक यहाँ पे दशमलव है तो इसका 40 गुना है, तो 1% का मान निकालोगे तो वो आपका 40 रुपया के बराबर होगा। मूलधन क्या है? मूलधन आपका होता है 100%। अगर ये आपका ब्याज 33.1% है तो यानी मूलधन आपका 100%, यानी आंसर बन गया 4000 रुपया। आपके इस सवाल का आंसर हो गया, यानी इस सवाल का आंसर 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ किसी को समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? कितनी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। बात आ गई, बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी बताइए, आ गई समझ में? हाँ, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका एक और अप्रोच है, अभी और अप्रोच है, एक नहीं 2 3 कितना सारा अप्रोच है। अगर आप यहां पर रेट है आपका 10%, तो 1/, आपका 10। अगर मैं 1 साल की बात करूं, पूरे 1 साल की बात करूं, तो यानी मूलधन से अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा? तो मूलधन है आपका 10, एक ब्याज, यानी अमाउंट बन जाएगा 11। दूसरे साल की बात करूं तो फिर ये 10 से 11। तीसरे साल की बात करूं फिर आपका 10 से 11। पूरे 3 साल की बात करूं तो 10 गुणे 10 गुणे 10 और 11 गुणे 11। तो अगर मैं आपसे 3 साल की बात करूं तो आप देख रहे हो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 10 10 10 यानी पावर में आ जाता है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3 से 11 का पावर 3। ये आपका हो गया 1000 और ये हो गया आपका 1331। मुझे बताओ ब्याज कितना मिला? तो यानी 1331 में से 1000 घटाओगे तो 331 यूनिट, और 331 यूनिट कितने रुपए के बराबर है? तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा 1324 रुपए के बराबर है। बोलो किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, यह आपका 1324 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे हो इसका 4 गुना है, यानी 4 रुपया। तो मूलधन क्या होगा? तो यही तो आपका जो है मूलधन है 3 साल के लिए, तो यानी मूलधन यानी 1000 यूनिट, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4000 आपका रुपया आंसर बन गया। इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको भी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। अब हम सिंपल और कंपाउंड को दोनों को जोड़ दिए। यहां पर यह कहा है कि रुपए 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6000 प्राप्त होता है। अब ध्यान से इस बात को आप देखो, तो साधारण ब्याज लगता है केवल और केवल मूलधन पर। वह साधारण ब्याज हमें ब्याज पर लगता ही नहीं है, तो केवल मूलधन की बात होगी यहां पर। यानी 12,000 रुपए था, बोलो हाँ या ना? 12,000 रुपए था और यह आपका 5 साल में जो साधारण ब्याज बना वह 6000 बन गया। तो आप देख रहे हैं मूलधन का आधा बन गया साधारण ब्याज, और आधा का मतलब हो गया 50%। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? आप कहोगे सर 50% बना। आ रही है बात? आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? तो 50% बना। आप यहां देख रहे हो 12,000 मूलधन है और उसका साधारण ब्याज 6000 है, यानी 12,000 का साधारण ब्याज आधा बन रहा है 6000, यानी आधा का मतलब हो गया 50%। डाउट क्लियर? बिल्कुल। अब ये 50% है क्या? तो ये एसआई है परसेंट में, तो परसेंट में एसआई होता R × T% बराबर 50। तो समय यहां पर 5 है और ये आपका रेट कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू 50 है, तो रेट इक्वल टू निकल के आएगा 10%। अरे बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट? रेट यहां से निकल के आ गया 10% हो गया।
हाँ, तो अब उसके बाद यहां पर कहा है कि इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आपसे पूछा क्या है, रेट तो वही है 10%, अब की बार समय दे दिया है 3 साल, मूलधन आपका वही है कितना 12,000 ही है आपका मूलधन। अब इससे 3 साल का सीआई कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 2 साल का सीआई कितना 21%, और फिर आपका तीसरे साल का सीआई 10% और प्लस 21 इंटू 10 बट्टा में 100, ये ब्रैकेट के बाहर ये परसेंट हटा दो यहाँ परसेंट, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 33.1%। तो हमें सीआई चाहिए 3 साल का रुपीज में, तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका 12,000 है, यानी 12,000 का इतना परसेंट 33.1% आपका क्या बनेगा, ब्याज बनेगा, यानी 33.1% का मतलब बट्टा में 100, और ये दशमलव हटाएंगे ये, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अब ये 12 से मल्टीप्लाई, तो यानी 12 को 1 से करेंगे, 12 कैरी 1, 12 या 36, 1 37 कैरी 3, और ये 12 या 36 और 3 3972 रुपया आपके सवाल का आंसर। तो 3972 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। बताओ किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं, कितने आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इस बात को समझ गए, इस बात को समझ गए, किसी को डाउट, अगर आप थोड़ा सा रेट पर प्रैक्टिस अगर करते हैं ना, तब आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्या कर। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ये बताया था कि अगर हमारा यहां पर सबसे पहले बता दो रेट 10% हो और समय 2 साल हो, तो समय 2 साल हो तो सीआई कितना होगा, 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 21% होगा। और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20% होगा। तो मुझे बताओ सीआई माइनस एसआई कितना होगा, तो आप कहोगे सर यानी 21 में से 20 घटाओगे 1%, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने 2 साल का सीआई माइनस एसआई मैंने बताया था कितना बताया था, तो मैंने बताया था आर का स्क्वायर बट्टा 100%, इससे भी आप जो है सो निकालोगे। अब इसमें ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल से। अब यहां पर है रेट आपका दे रखा है 10%, रेट 10%, समय दे रखा है आपका 3 साल। तो यहां से मुझे बताओ सीआई कितना होगा, तो अभी इससे पहले हमने जो है सो निकाला था, सबसे पहले 2 साल का सीआई निकालोगे, तो 2 साल का सीआई आपका 10% के रेट से 21% होगा, बोलो हाँ या ना। अब यानी तीसरे साल का रेट है आपका जो है सो 10, अब हमें इसका 10% निकालेंगे, यानी 21 इंटू 10 और ये बट्टा में 100, ये परसेंट हटा दो, ये परसेंट आपका बाहर लग गया। इसको सॉल्व करोगे तो 33.1% आएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10 या 30% होगा। अरे बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बिल्कुल सही। तो यहां से सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसमें से ये घटाओगे तो आपका 3.1% निकल के आएगा, 3.1% निकल के आएगा। और यह 3.1% क्या है, तो सीआई माइनस एसआई मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। आप वहां पर ध्यान से पढ़ो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपया है। यह 279 रुपए के बराबर है। यानी आप देख रहे हो 31 का 9 गुना, तो अब आपको 1% आप निकालोगे तो 9 गुना 1.10 90 रुपया। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा इसका मूलधन क्या होगा, तो 100% यानी 00, यानी आपका 9,000 रुपया इसका मूलधन बन जाएगा। तो 9,000 जो रुपया होगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। तो यहां तक कोई समस्या, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका बी। बी इसका सही उत्तर बन जाएगा, है ना। और इसका एक शॉर्टकट अप्रोच, हम ये डायरेक्ट ये चीज जो है सो निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 10 का क्यूब करना है, उसको जो है सो हमको 2 अंक में लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करके 3 गुना करना है, और उसके बाद जो है सो लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो हाँ, तो वो चीज अभी हम नहीं बता रहे हैं, उसको बाद में बताएंगे। चलिए, उसके बाद है ये प्रश्न को आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या रहने वाला है ये प्रश्न। यहां पर अब की बार 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का अंतर पूछा। ये आपसे पूछा है 2 साल का CI और आपका -2 साल का SI, ये आपसे पूछा है ना। तो ये आपसे पूछा है, ये क्या होगा। रेट यहां पर जो है सो दे ही नहीं रखा है। अब यहां पर है 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का अंतर दे रखा 102.40 रुपया। तो यहां पर हम आपको एक फॉर्मूला हम निकाल के आपको बताते हैं। 2 साल का CI कितना होगा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, 2 साल का CI कितना होगा। तो 2 साल का CI की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल की CI की अगर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा। तो हाँ कहोगे सर, तो ये हमारा अगर मूलधन अगर P है तो 2 साल का CI परसेंट में कितना होता है, ये 2R + R² बटा 100% होता है कि नहीं होता है। यानी ये परसेंट में तो रुपीज में कितना हो जाएगा, यानी मूलधन का इतना परसेंट, तो यानी 2 साल का CI हमें जो है तो निकल के आ गया, मूलधन का 2R + R² बटा 100% आपका निकल के आ गया, 2 साल का CI निकल के आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P गुने R × T आपका 2 बट्टा में 100, ये आपका जो है सो निकल के आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को कोई समस्या, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आप इसको इसमें से माइनस करो। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 2 साल का CI बना और ये 2 साल का बना SI। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हम करते हैं यहाँ पर जो है सो P से मल्टीप्लाई करते हैं, P ये आपका हो जाएगा P गुने R × तो ये हो जाएगा आपका 2PR, और ये परसेंट है तो यानी बट्टा में 100, और ये प्लस में PR² बट्टा 100, और ये परसेंट, फिर ये बट्टा में 100, और ये आपका हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, तो यानी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2PR बट्टा 100। तो ये से ये कट गया, तो हमारे पास जो है, तो हमारे पास जो है सो निकल के आ गया PR² बट्टा 100 × 100। तो ये क्या जो है सो निकल के आ गया, ये हमें निकल के आ गया CI माइनस SI निकल के आ गया। कितने साल का, तो 2 साल का। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये चीज आप पहले लिख लो, ये 2 साल का CI माइनस SI आपका ये लिख लिए। तो ये आप चीज इस बात को समझ लो। अब हम करते क्या है, इस पर हम इसको भी थोड़ा और शॉर्ट में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो है सो आप मुझे बताइए, ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया CI माइनस SI 2 साल का बराबर हो गया PR² बट्टा 100 × 100। आप बोलोगे सर बिल्कुल।
अब ये P को यहां पर लाते हैं तो CI माइनस SI बट्टा P बनेगा और इज इक्वल टू R बट्टा 100 का ये होल स्क्वायर बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल बनेगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये R बट्टा 100 का होल स्क्वायर, तो ये R का स्क्वायर और ये बन गया। अब अगर आपसे बात करूं यहां से ये हटाऊं स्क्वायर, तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, इधर आपका CI माइनस SI और ये बट्टा में P इज इक्वल टू R बट्टा 100। अगर मैं रेट की बात करूं, रेट तो रेट आपका कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट CI माइनस SI और ये बट्टा में P और रूट के बाहर इंटू 100। अगर रेट परसेंट की बात करूं, परसेंट यहां पर जो लगाऊं तो यहां भी हमारा परसेंट हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर रेट हमें पूछा हो और CI माइनस SI 2 साल का दे दिया हो तो हमें आसानी से निकालेंगे। यह इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह ओनली 2 साल के लिए वैलिड है, केवल और केवल ये 2 साल के लिए ही होगा। अगर आपका 2 साल से ज्यादा हो गया तो ये नहीं हो सकता। आइए अब हम इस पर सवाल करते हैं। अब जो आपका सवाल वो नजर आ रहा है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान से आप देखिए, मूलधन दे रखा है कितना, 16,000 रुपया। अरे बोलो हायन। अब ये 2 साल का CI माइनस SI कितना है, तो आपको नजर आ रहा होगा 102.40 रुपया। समय कितना है, तो आपका 2 साल है। अभी अभी हमसे पूछा है रेट आपका क्या, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, रेट परसेंट इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट CI माइनस SI, CI माइनस SI कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की, बट्टा P और ब्रैकेट के बाहर 100%। यही तो होता है। अरे बोलो हाँ है ना। चलिए अब हम यहां पर देख रहे थे इसका मान कितना है, तो ये अंडर रूट 102.4 बट्टा में और ये आपका 16,000 और इंटू 100%। ये हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। अब ध्यान से ये देखिए, ये कितना है, 32 का स्क्वायर है और ये किसका है, तो ये आपका जो है सो 40 यानी 400 का स्क्वायर। ये 32 का स्क्वायर है और ये 400 का स्क्वायर है। आपको नजर आ रहा होगा स्पष्ट। तो अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हो, या इसको आप जो है सो 32 और ये बट्टा 400 आप लिख सकते हो इंटू 100%। तो ये आपका यहाँ पर आप देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024 और ये 400 का स्क्वायर होता है 4 चौका 16 यानी 2 0 है तो 4 0। तो ये आपका हो गया। तो ये 00 से 00 कटेगा और ये 4 से कटेगा 8, यानी रेट आपका निकल के आ गया 8%। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल कोई डाउट नहीं। यहां तक आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है इससे पहले, इस बात को समझ गए। यहां तक आप लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपके लिए। अभी जैसे लाइट कट रही आ रही है ना, आपको हर एक चीज यहां पर आपको एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। आपको कोई समस्या नहीं आएगी यहां पर। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस चैप्टर में नहीं होने वाला। तो हमने थोड़े से मुश्किल सवाल इसमें देख लिए। इसका आसान सवाल लेने के लिए आपको वो सब निकाल लोगे, इसका आसान थोड़े से मुश्किल हमने इसमें लेने की कोशिश की है ना। और आपको ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, कोई आपको दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं अगर आ रही तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। भाई मैथ्स है, जब तक इसको आप समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी।
है ना। हमारी बात ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास थी। इसके बाद अभी और क्लास हम लोग जो है सुनेंगे, है ना। उससे पहले अगर आप लोगों ने लाइक या नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में जाते जाते क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्लास को पे आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार भी हो जाएगी। आप कमेंट कीजिएगा, आप ये मत बोल दीजिएगा सर आप जल्दी से हाँ तो स्मार्ट बोर्ड ले लो। स्मार्ट बोर्ड लेने में भी समय लगेगा, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाओगे, ज्यादा से ज्यादा जो है सो यानी बच्चों तक पहुंचाओगे, तब तो ले पाएंगे स्मार्ट बोर्ड, है ना। ये सब किसके लिए है, आप ही सबके जो है सो लिए, है ना। चलिए हम लोग जो है सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नई सोच, नई उमंग, नई एनर्जी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।